साथी नमस्कार, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को अवगत है कि एक सिलसिलेवार वंचित नायकों के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको लक्ष्य संधान के माध्यम से संप्रेषित की जा रही है। उसी क्रम में आज वंचित नायक 2 माता सावित्रीबाई फुले की संक्षिप्त जानकारी लेकर के आपके मध्य उपस्थित हूँ। आपसे आग्रह है कि वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अपना प्यार प्रदान करिए। माता सावित्रीबाई फुले, हर चेतनाशील व्यक्ति इनके नाम को जानता है और यूं ही नहीं जानता, क्योंकि उनका जो पुरुषार्थ था, उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, उनका जो आंदोलन था वो ऐतिहासिक ही था, अनुकरणीय था और समाज के लिए सतत सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है और आगे रहेगा। माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जनपद के नया गांव में 3 जनवरी और 1831 को एक माली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी श्री खंदोजी नेवसे और माता लक्ष्मी दोनों ने बहुत ही लाड प्यार से माता सावित्रीबाई फुले का लालन पालन किया। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में, चूंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, तो बिना विद्यालयी शिक्षा दिलाए मात्र 9 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1840 में माता सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। वो ज्योतिबा फुले के घर आ गई। चूंकि ज्योतिबा फुले स्वयं में एक बहुत ही विचारवान क्रियाशील प्राणी थे, उन्हें समाज की असमानता, समाज में फैला विद्वेष, समाज में फैली गैर बराबरी की जो खाई, ये उन्हें हर पल कचोटती रहती थी। इसलिए वो कुछ न कुछ करना चाहते थे। अच्छी सहधर्मिणी के रूप में माता सावित्रीबाई फुले ने आजीवन ज्योतिबा फुले का साथ दिया। विद्यालयी शिक्षा न होने के कारण वो शिक्षा से अवगत नहीं थी, तो मैट्रिक पास ज्योतिबा फुले, जिन्हें महात्मा फुले भी कहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात माता सावित्रीबाई फुले को घर पर ही शिक्षित करते हुए इस योग्य बना दिया कि वे आगे चल करके एक बहुत ही सफल और ऐतिहासिक शिक्षिका के रूप में आज प्रतिष्ठित हैं, जानी जाती हैं। माता सावित्रीबाई फुले, जब बाबा ज्योतिबा फुले ने सन 1848 में पहला विद्यालय खोला बालिकाओं के लिए, जिसमें मात्र 9 बालिकाओं ने प्रवेश लिया था, उस समय जब ज्योतिबा फुले को कोई भी महिला शिक्षिका नहीं मिल रही थी, तो माता सावित्रीबाई फुले को ही उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के तौर पे काम करना पड़ा और वह कार्य उन्होंने इतने अच्छी तरीके से निभाया, सराहनीय तरीके से, अनुकरणीय तरीके से, जो आगे चल करके उनका मिसाल बन गया और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। यद्यपि उन्होंने 1852 में अछूतों के लिए भी विद्यालय खोला, तमाम विद्यालयों की श्रृंखला उन्होंने स्थापित की और सबसे बड़ी बात यह थी कि तमाम तरह के सामाजिक, पारिवारिक, आपसी झंझावात झेलते हुए, विरोध, प्रतिरोध, गतिरोध झेलते हुए, अपमान सहते हुए वो सतत आगे बढ़ती रही। समतामूलक समाज, नारी शिक्षा, बाल विवाह इत्यादि तमाम समस्याओं पर सदैव संघर्षरत रही, काम करती रही और सेवा भाव तो कूट कूट करके भरा हुआ था। शायद यही कारण था कि प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए सन 1857 में, उसमें प्लेग महामारी के रूप में देश में फैल चुका था, तो 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले का स्वयं देहावसान हो गया, क्योंकि वो भी प्लेग रोगियों की सेवा करते करते प्लेग ग्रसित हो गई थी। त्याग की प्रतिमूर्ति माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें इतिहास आज आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानता है, सदैव नमनीय रहेंगी, प्रणम्य रहेंगी। उनके द्वारा किए गए नारी शिक्षा के लिए कार्य, विधवा विवाह के लिए कार्य, बाल विवाह के विरोध में किया गया आंदोलन, किसानों के लिए और वंचित तबके की सेवा के लिए उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो सब अनुकरणीय हैं, सराहनीय हैं। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।